अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 9th क्लास बायो के अंदर चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसमें आज का जो हमारे पास टॉपिक है ये है मुस्लिम साइंटिस्ट कि मुस्लिम साइंटिस्ट का बायो के अंदर क्या रोल है, कौन कौन से मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायो के अंदर वाइटल रोल परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ साइंटिस्ट हैं जैसे कि जाबर बिन हयान, अब्दुल मलिक अस्मई, अबू अली सीना। अब ये कुछ हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बायो की फ़ील्ड में काफ़ी वाइटल काम किए हैं, काफ़ी वाइटल रोल परफॉर्म किया है, इनकी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस हैं बायो की फ़ील्ड के अंदर। तो ये कौन कौन सी इन्होंने किताबें लिखी हैं, किस तरीके से इन्होंने काम किया है, ये आज हमने इस टॉपिक के अंदर डिटेल से पढ़ना है। शुरू करते हैं। मुस्लिम साइंटिस्ट हैव ग्रेट कंट्रीब्यूशंस टू द स्टडी ऑफ साइंस एंड वी आर अवेयर ऑफ देयर सक्सेस इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस। तो मुस्लिम साइंटिस्ट ने साइंस के मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम परफॉर्म किया है। हेयर वी वुड समराइज द वर्क ऑफ जाबर बिन हयान, अब्दुल मलिक अस्मई एंड अबू अली सीना इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्रेजेंट डे नॉलेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं जैसे कि जाबर बिन हयान, अब्दुल मलिक अस्मई और अबू अली सीना, इन्होंने बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया है। इनकी डेवलपमेंट में इन्होंने काफ़ी काम किया है, काफ़ी किताबें लिखी हैं। तो कौन कौन सी किताबें इन्होंने लिखी हैं और कौन कौन सा काम परफॉर्म किया है वो आज हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो पहले हमारे पास है जाबर बिन हयान। जाबर बिन हयान ही वॉज बोर्न इन ईरान एंड प्रैक्टिस मेडिसन इन इराक़। तो ये ईरान में पैदा हुए और इराक़ के अंदर इन्होंने मेडिसन्स की प्रैक्टिस की। ही इंट्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री एंड आल्सो रोट अ नंबर ऑफ बुक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो पौधों और जानवरों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया और इन जाबर बिन हयान को हम बेसिकली फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं, फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री भी इनको कहते हैं। हिज फेमस बुक्स आर अल नबातात एंड अल हैवान। तो इनकी जो फेमस किताबें हैं उसके अंदर हमारे पास अल नबातात, ये प्लांट्स के ऊपर इन्होंने ये बुक लिखी है, और अल हैवान, ये जानवरों के ऊपर इन्होंने ये किताब लिखी है। तो जाबर बिन हयान ने पौधों और जानवरों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया है और इनकी बाकायदा बुक्स हैं जिनमें अल नबातात है जो कि पौधों के ऊपर लिखी है, और अल हैवान जो है ये एनिमल्स के ऊपर लिखी गया है। तो ये जाबर बिन हयान जो है इनको फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं, केमिस्ट्री का बानी भी इनको कहा जाता है। ईरान के अंदर ये पैदा हुए और इराक़ के अंदर इन्होंने मेडिसन्स को प्रैक्टिस किया। आगे सेकंड नंबर पर हमारे पास है अब्दुल मलिक अस्मई। अब अब्दुल मलिक अस्मई ने बायो की फ़ील्ड में किस तरीके से काम किया ये हम डिस्कस करते हैं। He is considered the first Muslim scientist who studied animals in detail। तो एनिमल्स को डिटेल में स्टडी करने वाले ये हमारे पास पहले मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एनिमल्स को स्टडी किया है और उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा किताबें भी लिखी हैं। His famous writings include अल-अबिल। अल-अबिल इसका अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है कैमल, ऊँट। तो ऊँट के ऊपर इन्होंने एक किताब लिखी है। अल-खैल, हॉर्स के ऊपर किताब लिखी है, घोड़े के ऊपर। अल-वहूश, अल-वहूश ये कलेक्टिवली तमाम एनिमल के ऊपर किताब आ जाती है। एंड खल्क़ल इंसान, और इंसान की तख्लीक कैसे है, इंसान की तख्लीक कैसे हुई है, इसके ऊपर एक किताब लिखी है। तो ये हमारे पास अब्दुल मलिक अस्मई थे जिन्होंने किंगडम एनिमिलिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सर्च की, एनिमल्स को काफ़ी डिटेल से पढ़ा और उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुक्स लिखी जिनमें उनकी एनाटमी कैसे है, उनका बिहेवियर कैसे है, कैसे उनका रहन सहन है, इन्वायरमेंट के साथ उन एनिमल्स का क्या तल्लक है, वो कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे वो फीड करते हैं, अपनी कम्युनिटी के अंदर वो किस तरह का रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो है वो उनके अंदर मेंशन होंगी। आगे हमारे पास है अबू अली सीना। ही इज़ ऑनर्ड as the founder of medicines and called as Avicenna in the West। तो ये मेडिसन्स के फाउंडर हैं।
अद्वयात के बानी हैं, इन्होंने बताया कि इलाज कैसे होते हैं, कौन सी दवाई किस मर्ज़ के लिए है, कौन कौन से अमराज ऑर्गेनिज़म्स के अंदर हो सकते हैं और इनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। तो बेसिकली मेडिसन जो है इस फील्ड में इनका काफ़ी ज़्यादा वाइटल रोल है, इस वजह से इनको फाउंडर ऑफ मेडिसन्स का खिताब दिया जाता है। ही वाज अ फिजिशियन, फिलासफर, एस्ट्रोनॉमर एंड पोइट। तो फिजिशियन, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे फिजिशियंस होते हैं जो कि जिनको हम डॉक्टर्स कहते हैं, जो मेडिसन्स देते हैं, बेसिकली सर्जरी वाले नहीं, जो मेडिसन्स देते हैं, जैसे बुखार, गला ख़राब, खांसी, पेन। अब इनकी जो मेडिसन्स होती है, जैसे बदहज़मी हो जाती है, इनकी जो मेडिसन्स होती हैं, ये जिन हम डॉक्टर्स को चेक करवाने जाते हैं, नॉर्मल रूटीन का जो चेकअप होता है जिसमें कोई सर्जरी वगैरह या ऑपरेट वगैरह नहीं होता, वो जिन डॉक्टर्स को, जैसे हमारा गला ख़राब हो जाता है, बुखार हो जाता है, ठीक है, सर में दर्द हो जाती है, तो हम जिन डॉक्टर्स को चेक करवाते हैं वो बेसिकली फ़िजिशियंस होते हैं। फ़िजिशियंस बेसिकली एक तरह के मेडिकल्स की फ़ील्ड में मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं। इनको मेडिसन्स का काफ़ी ज़्यादा इल्म होता है और ये हमें अदवायात देते हैं। तो इसी तरह ये एक फ़िजिशियंस थे। फ़िलासफ़र का वर्ड जो है इसका मतलब होता है दानाई। एस्ट्रोनॉमर जो थे ये माहिर फ़ल्कियात होते हैं और पोइट ये हमारे पास शायर होते हैं। वन ऑफ हिज बुक अल कानून फ़ी अल तिब नोन एज द कैनन ऑफ मेडिसन इन द वेस्ट। तो एक इनकी किताब जिसका हमारे पास टाइटल है अल कानून फ़ी अल तिब, इसको वेस्ट कंट्रीज़ के अंदर, वेस्ट जैसे कि हमारे पास नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर इस किताब को द कैनन ऑफ मेडिसन्स के नाम से जाना जाता है। और वेस्ट के अंदर ही जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं इनके अंदर ही इन वो लिसीना को अविसीना के नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है। और इनकी बुक जो है अल कानून फ़ी अल तिब, ये कैनन ऑफ मेडिसन्स के नाम से जानी जाती है। वन ऑफ हिज बुक अल कानून फ़ी अल तिब नोन एज द कैनन ऑफ मेडिसन इन द वेस्ट। तो ये हमारे पास कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट थे। हमारे पास 3 मुस्लिम साइंटिस्ट यहाँ फर्स्ट यूनिट के अंदर डिस्कस किए गए हैं। इनके अलावा भी काफ़ी मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, लेकिन इस टॉपिक के अंदर ये 3 मुस्लिम साइंटिस्ट डिस्कस किए गए हैं, जिसमें हमारे पास जाबर बिन हयान, अब्दुल मलिक अस्माई और अबू अली सीना जो हैं ये हमारे पास आज डिस्कस किए गए हैं। तो इनके मुख्तलिफ़ किताबें और इन्होंने किस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर कौन कौन सी किताबें लिखी हैं और उन किताबों के अंदर कौन कौन से कंटेंट्स हो सकते हैं, ये आज हमने डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।